Welcome to EduLab. Today we are going to start the new chapter, that is what is government. This is chapter number 3 for class 6 NCERT. So in this chapter what we are going to look at is about the government. तो गवर्नमेंट ये जो वर्ड है उसका ही मीनिंग हम जानेंगे, फिर ये गवर्नमेंट हमारे लिए क्या काम करती है, व्हाट डू द गवर्नमेंट डू फॉर अस एंड द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. So let's start the chapter. First of all, let's understand the meaning of the word government. अब ये word तो हमने बहुत सुना है कि government, 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 right? But we don't know the meaning of government. Government होता क्या है? Government is not a person. Government is not कोई गवर्नमेंट में सपोज कोई जॉब करता है, सो वी कांट टेल दैट दिस पर्सन इज गवर्नमेंट, राइट? सो गवर्नमेंट बेसिकली होता क्या है? गवर्नमेंट मतलब द पीपल हुम वी इलेक्ट. हम लोग वोट देने जाते हैं, सुना होगा सबने, सब लोग वोट देने जाते हैं. एक दिन होता है, 1-2 दिन होते हैं, सब लोग वोट देने जाना होता है उस दिन. सो वॉट पीपल डू एट दैट टाइम, जब वोट देने जाते हैं तो वी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली चूज़ अ लीडर जो हमको गाइड करेगा, जो हमको लीड करेगा, हमारा कंट्री जो चलाएगा. दिस पीपल हुम वी इलेक्ट, दिस पीपल फॉर्म्स अ ग्रुप. देन अब ये सारा वोटिंग प्रोसेस हो गया, देन फिर क्या करते हैं ये जो लोग होते हैं, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर PM मोदी हैज़ मैनी ग्रुप्स, लाइक उनके पास MLAs होते हैं, ये सारे लोग होते हैं. सो व्हाट दे डू, फिर ये MLA और वो लोग वर्क करते हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर. सो दिस इज़ हाउ द गवर्नमेंट वर्क. अब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर में आती है. कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सपोज द रोड ऑन वी वॉक, जो रोड है हमारा, दैट इज़ अंडर गवर्नमेंट. अब जो खड्डे होते हैं ये सब होता है, तब वो कौन रिपेयर करने आता है? द गवर्नमेंट पीपल. गवर्नमेंट के इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग फिर वो सब रिपेयरिंग वर्क करवाते हैं. दिस ऑल थिंग हैपन. अब बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे सारा काम करवाना, रेलवे को चलाना, दिस ऑल थिंग्स आर डन बाय द गवर्नमेंट ओनली. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आवर प्राइम मिनिस्टर विल डू दिस ऑल थिंग्स. नो, ही डज इट बट इन अ इनडायरेक्ट वे. सो वी विल अंडरस्टैंड द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर दिस थिंग. ही डज ऑल दिस थिंग्स बट इन अ इनडायरेक्ट वे. वो किसी से करवाते हैं, वो खुद नहीं करते, वो ऑर्डर देते, वो गाइड करते लोगों को, उनके अंडर में जो होते हैं उनको. एंड दोज पीपल हु आर अंडर हिम, दे विल परफॉर्म दिस काइंड ऑफ वर्क. सो दिस इज़ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, दिस इज़ हाउ द गवर्नमेंट इज़. तो ये सारे उनके काम होते हैं. अब कौन कौन से काम होते हैं? सो इट इज़ फॉर पीपल, इट वर्क्स फॉर पीपल एंड इट इज़ बाय द पीपल, राइट? हम लोगों ने उनको चूज़ किया है, वो खुद आके वहाँ पे नहीं बैठ गए, हम लोगों ने वोट दिया है उनको, एंड फिर वो लोग जीत गए, एंड फिर वो लोग वहाँ पे आके बैठते, राइट? दिस इज़ हाउ द वर्क गोज़ ऑन. देन मेनली इट इज़ फॉर पीपल. ऑब्वियसली हम लोगों ने चूज़ किया है तो वो हमारे लिए है, वो हमारे लिए काम करते हैं. सो इट इज़ फॉर पीपल एंड इट इज़ बाय पीपल. हमने चूज़ किया एंड इट ऑल्सो वर्क्स फॉर पीपल. जो भी काम करते हैं गवर्नमेंट, इट वर्क्स फॉर अस ओनली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब कैसे है ये? रोड बन गया, हमारे लिए ही रोड बन रहा है, वो भी एक कंट्री का हिस्सा है, तो वो भी उन्हीं पे चलेंगे, वही रोड्स पे चलेंगे, और हम भी वही रोड पे चलेंगे. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स, दिस ऑल फॉल्स अंडर द गवर्नमेंट ओनली. देन कम्स द पीसफुल रिलेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल थिंग. पीसफुल रिलेशन. अब हमारे आजू बाजू के जो कंट्री है, दे आर नॉट वेरी गुड, दे आर नॉट आर वेरी गुड नेबर्स, वी कैन से, राइट? द पाकिस्तान, द चाइना एंड ऑल. तो टू मेंटेन अ पीसफुल रिलेशन, वी द गवर्नमेंट अपॉइंट सोल्जर्स देयर. सो सोल्जर को लेना, सोल्जर्स को हायर करना, जॉब पे रखना, राइट? एंड फिर उन लोगों को ट्रेनिंग देना, सैलरी देना, गाइड करना, कब जाके अटैक करना है, कब कुछ नहीं करना है. दिस ऑल थिंग्स, द गाइडेंस इज डन बाय द गवर्नमेंट. सो द पीसफुल रिलेशन भी उनके साथ मेंटेन करना है. देन कम्स द जो कंट्री हमारे से फार है, जिससे साथ हमारा अच्छा रिलेशन, कौन कौन से कंट्री के साथ हमारा अच्छा रिलेशन रहना चाहिए, जैसे कि रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, दिस ऑल कंट्रीज वी आर फ्रेंड्स विथ ऑल दोज कंट्रीज, राइट? सो दिस वर्क ऑल्सो इज डन बाय government only. You might have heard or you might have read in the newspaper or you might have seen on the TV that this prime minister came to India with Mr. Narendra Modi and they did a road show and all those things, right? We all
go through all these things. तो ये क्यों करते हैं? बिकॉज टू मेंटेन अ गुड रिलेशन, उनके साथ हमारी फ्रेंडशिप रहे उसके लिए, एंड फिर कुछ वॉर हो या तो फिर और किसी चीज़ में हम उसके काम आ सके और वो लोग हमारे काम आ सके. टू मेंटेन अ गुड रिलेशन, दिस ऑल थिंग्स अ प्राइम मिनिस्टर डज. The next thing is the laws that we have, the laws that we practice. जो हमने नेक्स्ट, अब हमारा पहले वाला चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर, उसमें ही हमने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में, राइट. सो जो लॉज बने, अगर गवर्नमेंट नहीं होता तो कोई हम लोग लॉ फॉलो करते नहीं करते. जो ट्रैफिक लाइट्स है, दिस इज़ ऑल्सो लॉ ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज़ ऑल्सो रूल ऑफ गवर्नमेंट, वी कैन से, राइट. सो बिकॉज ऑफ हम लोग थोड़ा गवर्नमेंट से डरते कि वो हमको फाइन ना कर दे, हमको वो जेल में डाल दे, तो इसके लिए हम लोग थोड़े अच्छा बिहेव करते, एक अच्छे ह्यूमन बींग की तरह रहते. अगर गवर्नमेंट होता ही नहीं, देन व्हाट वुड हैपन? अगर कोई किंग्स नहीं होते, अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होता, तो क्या रहता? हम लोग सब वी कैन से एक एनिमल्स की तरह रहते. हाउ वी कैन, हम लोग कुछ भी कर लेते, जैसे कि कहीं पे भी चले जाते, कोई भी रूल नहीं था हमारे पास तो किसी को भी हर्ट कर देते, किसी का भी मर्डर हो जाता कहीं पे भी. एंड दिस ऑल थिंग्स, एक आई कैन से इन शॉर्ट कि एक ह्यूमन बींग्स की तरह हम लोग नहीं रहते, राइट. सो बिकॉज गवर्नमेंट इज़ देयर, बिकॉज द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट गवर्नमेंट हैज़ सेट अप, दिस इज़ फॉर अस, दिस इज़ फॉर आवर गुड, दिस इज़ फॉर आवर बेटरमेंट ओनली. तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट गवर्नमेंट हैज़ डन. Then comes the level of government. अब how government works. We have our honorable prime minister. What he does, अब वो he lives in Delhi, right? We all know he lives in Delhi. And अब वो वहाँ पे रहते, तो क्या वही सारे चीज़ कंट्रोल करते पूरे इंडिया को? ओनली ही कंट्रोल्स? येस, ही कंट्रोल्स, बट ही डोंट कंट्रोल. हाउ दिस इज? He controls indirectly, but directly he can't control, because he is also a human being, he is also one person, right? He can't go to all the states, he can't go to all the union territories, right? So what will happen? वो उसके अंडर में, उनके अंडर में what he will do, he will keep the states. हमारे पास बहुत सारे states है इंडिया में, right? So what will happen? जितने भी states हैं उसमें अपने अपने सीएम है, अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स है. प्राइम मिनिस्टर के नीचे वी हैव चीफ मिनिस्टर. अब ये जो चीफ मिनिस्टर है, ही इज़ द लीडर ऑफ आवर ओन स्टेट. अब स्टेट के नीचे क्या आता है? द डिस्ट्रिक्ट्स, राइट. अब जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसके पास एमएलएज होते हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर्स होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, एंड द कॉरपोरेटर्स आर देयर. दिस कम्स एट द लोकल लेवल. अब ये जो लोग होते हैं, दे जो सिटी के लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, उनको अच्छे से रखते, उनके प्रॉब्लम सुनते, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते और उनको फैसिलिटी देते. सो दिस वाज अबाउट द लोकल लेवल. हु आर देयर अगेन इन द लोकल लेवल? द एमएलएज, द कलेक्टर, then the municipal commissioner, then the police staff. This all comes under the local level, right? The district level we can also say. Then comes the middle level. Middle level में पूरे स्टेट की बात आती है, पूरे स्टेट की बात आती है. then पूरे स्टेट के लिए तो बहुत ज़्यादा important decisions लेने पड़ते हैं, whereas local को भी लेने पड़ते हैं decisions. Those are also we can say very important one. Middle level, what the our CM do, that he gives the responsibility to the local level के these are your responsibility and you need to do this work. So he assigns the work to the local level government. Then what happens to the upper level government? Upper level comes at the first place, we can say it is the most powerful, and national level पे वो आते हैं. So he directly represents our own country, right? Suppose I say India, right? What will come in your mind when I say Indian Prime Minister? Who will come in your mind? Mr. Narendra Modi will come in our mind, right? Because he is our Prime Minister. Wherever Indian meeting are there, in we can say in WHO or in anywhere, right? Where all the Prime Ministers gather up, they do many kind of meeting and they discuss various things. Who goes there? Do we go? Do the MLAs go? Do the CMs go? No. Who goes? The Prime Minister goes, because he is the superior one. He is the most powerful from all the three, right? Then comes the level of government. So, sorry, this is not the level of government. I have written it wrong. It is the type of government. Type of government, there are three type of government.
The first one is the democratic, that in India we say that India is a democratic country, right? Why we say India is a democratic country? Because यहाँ पे डेमोक्रेसी है. अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो लोग हैं इंडिया के, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विल चूज, दे हैव अ राइट टू चूज देयर ओन लीडर, दे हैव अ राइट टू चूज देयर ओन MLA, दे हैव अ राइट टू चूज देयर CM, दे हैव अ राइट टू चूज देयर ओन प्राइम मिनिस्टर. सो दिस थिंग, जो हमारे पास राइट है हमारे लीडर को चूज करने का, दिस इज अंडर द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ओनली. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो इंडिया में है. देन कम्स द मोनार्की. अब मोनार्क जो है, मोनार्क ही इज अ किंग, राइट. अब मोनार्की में क्या होगा, द सन ऑफ किंग विल बी नेक्स्ट किंग, देन हिज सन विल बी द नेक्स्ट किंग. सो ये जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होगा. सो दिस इज नोन एज मोनार्की. एंड इन सम places this is still practiced, in not most of the places it's practiced, but in very, we can say 2 to 3% in whole world it is still there. Then comes the dictatorship. We all know the Kim Jong, right? We can take an example like his country has the monarchy because his dad was the prime minister, or say the leader of their own country, the Korea, right? Which Korea? North Korea. And his son will be the next king or the next president or next prime minister, whatever they might be saying in their own country. So ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो पूरा चीज़ पास होता है, the leadership passes from one generation to the another generation and to the second to third, and this goes on. So this thing is known as monarchy. Then comes the dictatorship. Dictatorship, we all have heard the name of Hitler, right? Now, who was Hitler? Hitler was a person who was very strict. He was very cruel, right? We all know from where he belonged. He belonged from Germany. Now, this dictatorship means उसका ही दबदबा रहेगा, जितना भी उसका रीजन है उसका ही रूल चलेगा. ये वो अगर हिटलर बोले कि भाई ये चीज़ यहाँ पे होगा तो यहाँ पे यही चीज़ होगा. So this is a dictatorship, a very strict thing from all the three. So in India we practice the democratic one, the democracy, right? India is the biggest democracy, we can say. So here we end this chapter. If you have any kind of doubt, if you have any kind of suggestion, you can write down in the comment section, and do not forget to hit a like button if you find found the video informative, and do subscribe our channel for the upcoming updates. Thank you. Have a good day.